नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा। शुरुआत करें इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। मालदीव के दूत इब्राहिम शाहिब दिल्ली में विदेश मंत्रालय के दफ्तर पहुंचे हैं, जहां वो साउथ ब्लॉक में स्थित विदेश मंत्रालय पहुंचे और थोड़ी ही देर में वापस चले गए। पीएम मोदी के लक्षद्वीप दौरे पर मालदीव के सांसद की पोस्ट पर विवाद के बीच वो मंत्रालय पहुंचे। इस दौरान भारत ने पीएम मोदी के खिलाफ बयानों पर मालदीव के मंत्रियों की टिप्पणी पर कड़ी आपत्ति जताई। बड़ी जानकारी, इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मालदीव के दूत जो है यानी कि इब्राहिम शाहिब पहुंचे हैं दिल्ली में विदेश मंत्रालय के दफ्तर। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी नीरज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नीरज, क्या जानकारी? देखिए, अब से थोड़ी देर पहले इब्राहिम शाहिद जो कि भारत में मालदीव के राजदूत हैं, उन्हें विदेश मंत्रालय की तरफ से तलब किया गया था और विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ राजनयिक ने उनसे 5 से 6 मिनट तक बातचीत की और पूरे मामले पर जो मंत्रियों की तरफ से बयान आया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्षद्वीप दौरे पर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां और भारत के खिलाफ की गई, उसके खिलाफ भारत ने कड़ी आपत्ति और सख्त आपत्ति दर्ज कराई। इब्राहिम शाहिद पहुंचे और महज देखे, इस तरह के मामले में 5 से 6 मिनट का वक्त भी काफी होता है, लेकिन राजनयिक तौर पे ये वक्त बहुत कम होता है। लेकिन 5 से 6 मिनट में आए साउथ ब्लॉक और विदेश मंत्रालय में अंदर गए और महज 3 से 4 मिनट के बाद वो वहां से निकल गए। आने और जाने के वक्त का जो समय था वो 6 से 7 मिनट का वक्त था। तो जाहिर सी बात है भारत ने नाराजगी जाहिर की है, कार्रवाई किया गया है पूरे मामले में, लेकिन आने वाले वक्त में इस तरह के बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या भारत के खिलाफ न दिए जाए, इसको लेकर भारत ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है और मालदीव की सरकार को एक संदेश दिया है कि आने वाले वक्त में इस तरह की टिप्पणी न की जाए। और ये संदेश इस मामले में महत्वपूर्ण हो जाता है कि मौजूदा में मालदीव के राष्ट्रपति चीन के दौरे पर है। बिल्कुल नीरज, संदेश तो साफ है, मालदीव को इस संकेत समझ भी आ रहे होंगे, लेकिन ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि अभी भी मुलाकातों का दौर तो जारी है। 3 मंत्री सस्पेंड हो चुके हैं, क्या कोई और भी कार्रवाई की जाएगी या इतनी ही कार्रवाई सफिशिएंट बताई जा रही है? देखिए, अभी तक मालदीव सरकार की तरफ से भी कार्रवाई की गई है, लेकिन जिस तरह से मौजूदा जो सरकार है उनके चुनाव अभियान में भारत विरोधी नारे लगे थे, भारत विरोधी अभियान के तहत 54% वोट पाकर मौजूदा सरकार सत्ता में आई थी, तो मौजूदा सरकार के मंत्रियों का रुख समझ में आता है। लेकिन जिस तरह से मालदीव ने चीन की तरफ अपना रुख किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्षद्वीप का दौरा, ऐसे वक्त में जब मालदीव के राष्ट्रपति को चीन के दौरे पर जाना था, उसके बाद मालदीव के मंत्रियों का इस तरह का बयान अपने आप में भारत के खिलाफ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ था और इसके खिलाफ विदेश मंत्रालय की तरफ से टिप्पणी तो की गई है। भारत ने एक संदेश भी दे दिया है कि अगर आप चीन के करीब जाते हैं तो आने वाले वक्त में वो भारत को नागवार भी गुजरेगा। बिल्कुल, और ये समझना भी मालदीव के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। नीरज, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो मालदीव के जो उच्चायुक्त हैं उन्हें तलब किया गया था विदेश मंत्रालय की तरफ से, अब से कुछ ही देर पहले वो विदेश मंत्रालय के दफ्तर पहुंचे। हालांकि 5 से 6 मिनट तक ये सिर्फ मुलाकात हुई है, लेकिन 5 से 6 मिनट की मुलाकात भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और ये एक बेहद अहम और बड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खबर है। भारत की 2 टूक के बाद मालदीव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले अपने 3 मंत्रियों को सस्पेंड कर दिया है। मालदीव के इन 3 मंत्रियों ने पीएम मोदी के लक्षद्वीप दौरे की तस्वीरें शेयर करने पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उनके बारे में अपमानजनक ट्वीट किए थे और इस पर भारत ने मालदीव के नाराजगी जाहिर कर दी है। भारत के दबाव में आखिरकार मालदीव को अपने ही मंत्रियों के खिलाफ एक्शन लेने को मजबूर होना पड़ा है और 3 को सस्पेंड कर दिया गया है और भारत ने एक सख्त आपत्ति दर्ज करवाई है, उच्चायुक्त को तलब किया और एक कड़ी आपत्ति भारत की ओर से भी दर्ज करवाई गई। तो ताबड़तोड़ एक्शन जो है वो लगातार जारी है, लेकिन इन सब के बीच में समझिए कि मालदीव के जो एम्बेसडर हैं वो पहुंचे हैं राजधानी दिल्ली। विदेश मंत्रालय की तरफ से तलब किया गया था, लेकिन अब आपको ये बताते हैं मालदीव के उन 3 मंत्रियों के बारे में जिन्होंने भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिसके बाद मालदीव की सरकार ने एक्शन लिया, 3 को सस्पेंड कर दिया। एक एक करके उनका नाम आपको बताते हैं कि आखिर वो 3 नाम कौन से हैं। सबसे पहला नाम है मरियम शिवना का, ये वो नाम है जिन्होंने सबसे पहली टिप्पणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की थी। दूसरा बड़ा नाम है मालशा शरीफ, इन्होंने पीएम के साथ साथ भारत पर भी टिप्पणी की थी। और तीसरा नाम है महजूब माजिद। हालांकि इन 3 को सस्पेंड किया जा चुका है, लेकिन महजूब माजिद ने टूरिज्म को लेकर, भारत के टूरिज्म को लेकर जो है उन्होंने सवाल उठाए थे। लेकिन अब आपको ये बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है, कहां से इसकी शुरुआत हुई और आखिर ये विवाद जो है वो क्यों इतना ज्यादा बढ़ गया है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करते हैं।
पीएम जो है वो 2 जनवरी को लक्षद्वीप के दौरे पर पहुंचे। उसी वक्त की तस्वीर और उसी दौरे की तस्वीरें उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की थी। प्रधानमंत्री के लक्षद्वीप दौरे की तस्वीरें तुरंत वायरल हो गई। लक्षद्वीप की खूबसूरती को देखकर भारत में लोग कहने लगे कि मालदीव से बेहतर है कि वो घूमने के लिए लक्षद्वीप जाए, क्योंकि लक्षद्वीप और मालदीव दोनों एक जैसे हैं। और इसी बात पर मालदीव में खलबली मच गई। मालदीव सरकार में मंत्री मरियम शियूना ने पीएम मोदी के बारे में आपत्तिजनक ट्वीट कर दिया। उन्होंने भारत का मजाक उड़ाया। मालदीव की मंत्री मालशा शरीफ ने भी पीएम के बारे में अपमानजनक पोस्ट किया और मंत्री अब्दुल्ला महजूब माजिद ने मालदीव से मुकाबला करने में भारत के रास्ते में कई चुनौतियां बता दी। और इस पूरे मामले पर न्यूज 18 इंडिया से मालदीव के पूर्व उपराष्ट्रपति अहमद अदीब ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वर्ल्ड लीडर करार दिया और अपने देश के मंत्रियों की तरफ से इस पूरे विवाद पर माफी भी मांगी। कुछ देर पहले मेरी सहयोगी अनुपमा ने की इनसे बातचीत। अहमद अदीब जी, सबसे पहले तो मालदीव सरकार के मंत्रियों ने जिस तरह से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की, उस पर आप क्या कहेंगे? प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कोविड में भी बहुत हेल्प किया था, उसकी बात भी बहुत हेल्प किया था। मॉलडीव्स पे और मॉलडीव टूरिज्म में भी इंडिया की बहुत हेल्प मॉलडीव्स को मिला था जी। तो ये बहुत दुखी की बात है। ये हुआ था, ये होना नहीं चाहिए। अच्छी बात है आप इस विवाद पर दुख जता रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि भारत हमेशा मालदीव का साथ देता आया है। पड़ोसी होने के नाते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मालदीव को कितनी तरजीह देते हैं, मगर उसके बावजूद मालदीव के मंत्री उनके बारे में सोशल मीडिया पर इस तरह की आपत्तिजनक बात करते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी इज नॉट ओनली इंडियाज प्राइम मिनिस्टर बट वर्ल्ड लीडर, ग्लोबल लीडर है और रीजनल लीडर है। वो हमारा मदद कर रहा है, तो हम भी उसके साथ चलने चाहिए। बिल्कुल, पीएम मोदी ग्लोबल लीडर है, पर अहमद अदीब जी, किसके इशारे पर यह हो रहा है? ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या चीन इसके पीछे है? क्योंकि आपके राष्ट्रपति चीन के काफी करीब है, वो चीन के दौरे पर भी हैं। ये नया सरकार है, तो हम अहमद अदीब को आप सुन रहे थे, पूर्व उपराष्ट्रपति सीधे तौर पर कह रहे कि हम माफी मांगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हालांकि जो कुछ हुआ, जो विवाद हुआ, उसके बाद तो भारत में लोगों का गुस्सा भड़क गया, सोशल मीडिया पर हंगामा खड़ा हो गया। देखिए, सोशल मीडिया पर #बॉयकॉट मालदीव जो है वो इस तरीके से ट्रेंड होने लगा। कई लोग जो मालदीव घूमने जाने वाले थे, उन्होंने बकायदा अपनी ट्रिप को रद्द कर दिया और फोटोज और स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर शेयर किए गए। मालदीव की फ्लाइट टिकट हो, होटल बुकिंग हो, सब कुछ कैंसिल कर दी गई और मालदीव की अर्थव्यवस्था यानी कि पर्यटन से ही चलती है। अब आप समझिए, टूरिज्म पूरी तरीके से वहां पर ठप होता हुआ नजर आ रहा है और इसीलिए मालदीव में हलचल मच गई है। वहां की सरकार बैकफुट पर आ गई। उसने खुद को अपने मंत्रियों के बयान से अलग कर दिया और सफाई दे दी कि मालदीव की सरकार का ये मत नहीं है, ये उनका व्यक्तिगत मत है। लेकिन इन सब के बीच में भारत सरकार ने ये मुद्दा मालदीव के सामने उठाया, खरी सुनाई। नतीजा क्या हुआ? मालदीव ने भारत और पीएम के बारे में टिप्पणी करने वाले अपने 3 मंत्रियों को सस्पेंड किया और उन मंत्रियों को अपने ट्वीट तक डिलीट करने पड़े। जिससे ये बात पता चलती है कि आखिर भारत जो है वो किस तरीके से अपनी बात फ्रंट फुट पर आकर रख रहा है। लेकिन बात यह है कि मालदीव है तो भारत का पड़ोसी, लेकिन कुछ वक्त से वो चीन की उंगलियों पर नाच रहा है। हम आप ये क्यों कह रहे हैं, आपको ये बताते हैं। सबसे पहले मैप के जरिए आप समझिए कि आखिर मालदीव जो है वो पड़ता कहां है। देखिए, भारत का मैप और ये रहा पड़ोसी मुल्क मालदीव। यहां पर आपको चीन दिखाई दे रहा होगा, लेकिन खास तौर पर पिछले साल की बात करें तो अक्टूबर में जब से मालदीव में राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ो ने सत्ता संभाली है, वो भारत विरोधी फैसले कर रहे हैं, वो भारतीय सेना के खिलाफ बयान दे रहे हैं। मोहम्मद मुइज़ो मालदीव से भारत को दूर रखने का नारा देकर राष्ट्रपति बने। उन्होंने कई बार कैंपेनिंग में इस बात का जिक्र किया और अब वो सीधा गए हैं चीन के दौरे पर। राष्ट्रपति बनने के बाद मुइज़ो का ये पहला द्विपक्षीय दौरा है और इसके भी मायने हैं, क्योंकि मालदीव के राष्ट्रपति हमेशा से अपने पहले दौरे पर भारत आते थे, ना कि चीन जाते थे। मालदीव चीन के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हो, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का भी हिस्सा रहा है। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसकी आड़ में चीन दूसरे देशों में सड़क, रेलवे, बंदरगाह बनाने के नाम पर उन्हें अपने कर्ज के जाल में पूरी तरह से फंसा रहा है।
लेकिन देखिए, भारत शुरुआत से ही मालदीव के हर सुख दुख में साथ खड़ा रहा है। कैसे, समझिए। हिंद महासागर में बसे मालदीव के सबसे करीब भारत है, जो हमने आपको दिखाया। यानी मालदीव किसी भी परेशानी में होगा, सबसे पहले कौन मदद करेगा? भारत। भारत मालदीव की अर्थव्यवस्था चलाने में बहुत बड़ा योगदान देता है, क्योंकि मालदीव अपने पर्यटन, अपने टूरिज्म के भरोसे है और भारत से सबसे ज्यादा लोग मालदीव घूमने जाते हैं, यह आंकड़ा बताता है। पिछले साल की बात करें तो भारत से सबसे ज्यादा यानी कि 2 लाख से ज्यादा लोग मालदीव पहुंचे। मालदीव के कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में भारत का पैसा लगा है। वहां अस्पताल, एयरपोर्ट, शिक्षण संस्थानों से लेकर सड़कें तक बनाने में भारत खर्चा कर रहा है। भारत मालदीव को खाने के लिए चावल, फल, सब्जियां, मसालों से लेकर दवाई और यहां तक कि सीमेंट तक देता है।